क्या रणवीर सिंह अब कभी फिल्मों में काम नहीं कर पाएंगे? बैन हो गए हैं वो। भाई ये खबर आई और हड़कंप मच गया कि FWICE यानी फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडियन सिने एम्प्लॉयज ने रणवीर सिंह पर बैन लगा दिया है। मामला था डॉन 3 से जुड़ा कि भाई रणवीर सिंह ने डॉन 3 छोड़ दी, जबकि उस फिल्म पर प्रोड्यूसर्स के 45 करोड़ रुपए लग चुके थे, प्रोमो शूट हो चुका था और इसके बावजूद रणवीर सिंह ने कह दिया कि भैया मैं अब वो फिल्म नहीं करूंगा। फिल्म के प्रोड्यूसर फरहान अख्तर और रितेश सिद्धवानी जो है FWICE में पहुंच गए और इस बॉडी ने कह दिया कि भाई रणवीर सिंह के साथ काम नहीं किया जाएगा। अब इसका मतलब क्या है? रणवीर सिंह के साथ कौन काम नहीं करेगा? देखो, जो भी बॉडीज FWICE से जुड़ी हैं वो काम नहीं करेंगी। इसमें बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं, बहुत सारे टेक्नीशियंस हैं और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। ये एक यूनियन है, ये कोई कानूनी संस्था नहीं है। पहली तो बात ये समझ लीजिए, रणवीर सिंह पर कोई कानूनी बैन नहीं लगा है। एक यूनियन है जिसने कह दिया है कि भाई हमारे साथ अगर आप एसोसिएटेड हो, आप रणवीर सिंह के साथ काम नहीं करोगे। एज सिंपल एज दैट। अब बहुत सी बातें हो रही हैं। बहुत लोग कह रहे हैं कि भाई ये बैन जो है सही है, बहुत लोग कह रहे हैं सही नहीं है। बहुत लोग कह रहे हैं कि भाई डॉन 3 को लेकर फरहान अख्तर कभी इसके पास जाते हैं, कभी उसके पास जाते हैं। शाहरुख खान ने रिजेक्ट कर दिया, फलाने ने रिजेक्ट कर दिया, फिर आपकी स्क्रिप्ट ही कमजोर है इसीलिए रणवीर सिंह ने छोड़ दिया। फिर कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई जब रणवीर सिंह को पता था स्क्रिप्ट कमजोर है तो फिर हाँ ही क्यों की, 45 करोड़ रुपए क्यों लगवाए प्रोड्यूसर्स के, प्रोमो शूट ही क्यों किया? ये बात भी सही है। अब सवाल ये भी उठ रहे हैं कि भाई धुरंधर की कामयाबी के बाद ही ऐसा क्यों? क्या बॉलीवुड के कुछ सितारे या कुछ पावरफुल लोग रणवीर सिंह से इनसिक्योर हो गए हैं? क्योंकि धुरंधर ने जो कामयाबी हासिल की वो बड़ी बड़ी फिल्में नहीं कर पाई हाल के टाइम में। धुरंधर ने सिनेमा को रिवाइव किया, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लोगों ने 2-2, 3-3 हजार की टिकटें लेके फिल्म देखी और रणवीर उस फिल्म के हीरो हैं, दोनों फिल्मों के, धुरंधर और धुरंधर द रिवेंज। तो क्या यहां रणवीर सिंह की इमेज खराब करने की कोशिश की जा रही है? यह भी आया था कि रणवीर सिंह खूब डिमांडें कर रहे हैं, भाई 6 वैनिटी वैन होनी चाहिए, 100 किलो आइस होनी चाहिए, पर्सनल शेफ होना चाहिए। ठीक है भाई, वो सुपरस्टार है, उसको वो सब चीजें चाहिए। बट क्या ये जो पूरा मामला है ये धुरंधर की कामयाबी से जुड़ा हुआ है? सवाल उठ रहे हैं। देखो, FWICE के सामने और भी मुद्दे जाते होंगे। बड़े सारे एक्टर्स हमसे मिलते हैं जो कहते हैं कि फलानी फिल्म में काम किया था, रिलीज ही नहीं हुई, फलानी फिल्म में काम किया था, पैसे ही नहीं मिले। बट हमने कभी नहीं सुना कि किसी ऑर्गेनाइजेशन ने, किसी संस्था ने उन लोगों की प्रॉब्लम का हल निकाला हो। तो क्या रणवीर सिंह इस मामले से जुड़े हैं? एक बड़ा नाम जुड़ा है और वो बड़ा नाम जिसने हाल में वो कर दिखाया जो बड़े बड़े स्टार्स नहीं कर पाए। क्या इसीलिए इस मामले को तूल दिया जा रहा है? देखो भाई, बैन का मतलब मैंने आपको समझा दिया, ये कोई लीगल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, इट्स जस्ट अ यूनियन। तो एक यूनियन ने बैन किया है कि अगर आप हमारी यूनियन के मेंबर हो तो आप रणवीर सिंह के साथ काम नहीं करोगे। एक पहले भी एक मामला आया था जब विपुल शाह और FWICE आमने सामने आए थे, तो वहां कोर्ट ने विपुल शाह के फेवर में फैसला सुनाया था, क्योंकि विपुल शाह का कहना था कि ये लोग कहते हैं कि भाई हमारे मेंबर्स को ही काम दोगे, बाहर के लोगों को काम नहीं दोगे। लेकिन कोर्ट ने कहा कि भाई नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है कि भाई मतलब सब लोगों को काम करने का हक है। तो अब हो सकता है रणवीर सिंह कोर्ट जाएं। फिलहाल उन्होंने कहा है भाई मैं शांत रहूंगा, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, और उन्होंने पहले भी कहा था कि मामले को कोर्ट में सुलझा लेते हैं। और अब हो सकता है कोर्ट बीच में दखल दे और कहीं ना कहीं ये मामला एक अलग तरह का टर्न ले ले। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि रणवीर सिंह फिल्में नहीं करेंगे और भाई उनका करियर खत्म हो गया। तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए, अगर आपको ये मिसअंडरस्टैंडिंग है तो। पर आपको क्या लगता है, रणवीर सिंह सही हैं या डॉन 3 के प्रोड्यूसर सही हैं? कमेंट।